तो जैसा कि 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई डिफाइन के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा सुयान, निंग्यू और डीमन किंग मिस जिया को अलविदा बोलकर इस जगह से चले जाते हैं, जहां पर वो लोग एक खंडर जैसे सेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी हालत को देखकर डीमन किंग को डर लग रहा होता है। लेकिन तभी उसे बहुत सारे ट्रेजर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो उन सभी ट्रेजर को लेकर इस सेक्ट के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने को मिलती है, जिनके हाथों में मेडिसिन होती है। इस चीज को देखकर निंग्यू बोलती है इस सेक्ट का काम भी था मेडिसिन बनाना, और ये लोग इस चीज में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुके थे। और मुझे तो लगता है इस सेक्ट में अभी भी कोई जिंदा आदमी है। और वो लोग ये बोलकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों के सामने एक फर्नेस आ जाता है, जिसे देखकर निंग्यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस फर्नेस में अभी भी स्पिरिचुअल फायर जल रही थी। इस पर सुयान इन लोगों को बता देता है कि यह स्पिरिचुअल फायर यहाँ पर कैसे जल रही है। इसके बाद ये लोग सेक्ट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, जिसे सुयान बहुत ही आसानी के साथ में मार डालता है। और ये सभी लोग एक केव के अंदर में चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का सामना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन से होता है, और जो कि कैद होता है। इस चीज को देखकर सुयान यहाँ पर अपनी पावर के यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यह डीमन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का इन लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है ये लड़का यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इस पर सुयान अपने मन में सोचता है यहाँ पर जरूरी कुछ गड़बड़ है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर और ये लड़का और भी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए इन लोगों को यहाँ पर डराने लगते हैं। इस चीज को देखकर निंग्यू इन लोगों को समझाने लगती है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए तुम लोग यहाँ पर शांत हो जाओ। इस बात को सुनकर ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे निंग्यू की बातें समझ में आने लगती है। क्योंकि आप भले ही किसी की बातों को समझ ना सको, लेकिन इसके एक्सप्रेशन को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह आदमी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं। इसीलिए यह मॉन्स्टर यहाँ पर शांत हो जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। इस पर यह लड़का भी यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाता है और इस मॉन्स्टर के जाकर गले लग जाता है। इस चीज को देखकर निंग्यू भी यहाँ पर थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो एक खाने के टुकड़े को लेकर इस लड़के को देती है और वो बोलती है क्या तुम इसे खाना चाहते हो। इस पर यह लड़का पहले इस मॉन्स्टर की ओर देखता है। इस पर यह मॉन्स्टर भी उसे खाने की इजाजत दे देता है, जिसकी वजह से वह इस खाने को ले लेता है और उसे खाने लगता है। और इस लड़के को इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होता है, इसलिए वह इस मॉन्स्टर को भी बोलता है क्या तुम इसे खाना चाहते हो। इस पर यह मॉन्स्टर इस लड़के को ही खाने के लिए बोल देती है, जिसकी वजह से यह लड़का बिना कोई देरी किए इस खाने को बहुत ही तेजी के साथ में खाने लगता है। इस चीज को देखकर निंग्यू बोलती है तुम यहाँ पर धीरे धीरे खाओ, मेरे पास अभी भी बहुत सारे खाने हैं, इसलिए तुम यहाँ पर आराम से खाओ। इस चीज को देखकर डीमन किंग और सुयान भी यहाँ पर थोड़े से खुश होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो मॉन्स्टर अपने एक साथी को खा रहे होते हैं और इन लोगों को यहाँ पर किसी के होने का आभास हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग इन लोगों को ढूंढने लगते हैं। और ये दोनों मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ में इस केव के पास आ जाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर सुयान को भी पता चल जाता है और साथ ही इस मॉन्स्टर को भी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दोबारा से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो रोर करने लगता है। इस चीज को देखकर निंग्यू और ये लड़का इसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह मॉन्स्टर यहाँ पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है आखिरकार इस मॉन्स्टर को अचानक से क्या होगा, जिसकी वजह से वो दोबारा से एग्रेसिव हो गया है। डीमन किंग यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यह मॉन्स्टर इस जगह पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद यह मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी यह लड़का इस मॉन्स्टर के ऊपर में आ जाता है और वो इसकी बेरियों को खोल देता है, जिसकी वजह से इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है। और इस लड़के के साथ में जो मॉन्स्टर होता है वो जीतते हुए दिखाई दे रहा होता है, लेकिन तभी इस मॉन्स्टर का दूसरा साथी भी इसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन टाइम रहते ही इस लड़के का मॉन्स्टर इस मॉन्स्टर को यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे देखकर डीमन किंग बोलता है ये तो डीमन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है और आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए हैं। और डीमन किंग ये सब बोलकर यहाँ पर शौक हो ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़के के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ में इन दोनों मॉन्स्टर का काम यहाँ पर तमाम कर देता है, जिसकी वजह से इस केव के बाहर में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों को भी पता चल जाता है कि इन लोगों के साथियों को किसी ने जान से मार दिया है। इसलिए वो लोग भी बहुत ही तेजी के साथ में इस केव के अंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर इस लड़के का मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी के साथ में इस मॉन्स्टर को खा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये चारों मॉन्स्टर आ जाते हैं और इस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक एक करके इसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को भी यहाँ पर मारने लगता है, जिसे देखकर तो यहाँ पर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सुयान के पीछे जाकर छुप जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को दोबारा से इस लड़के के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि इन लोगों के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर इसके हाथ को खा जाता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी निंग्यू बोलती है यह जगह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है,
इसलिए तुम इस जगह पर मत जाओ। लेकिन ये लड़का किसी की भी नहीं सुनता है और वो इस मॉन्स्टर को बचाने के लिए जाने लगता है, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है और वह दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर निंग्यू को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पील को यहाँ पर समन कर लेती है और इससे इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और इस चीज से बचने के लिए निंग्यू ने अपने इर्द गिर्द में एक सील भी बना लिया था। और यहीं दूसरी तरफ इस लड़के का मॉन्स्टर बहुत ही बेरहमी के साथ में इन मॉन्स्टर के साथियों को मार रहा था और वो कुछ ही देर में यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को जान से मार देता है और इन लोगों को ब्लड को पीने लगता है। इस चीज को देखकर ये लड़का यहाँ पर रोने लगता है और वो इस मॉन्स्टर के पास जाने का जिद करने लगता है, लेकिन तभी निंग्यू उसे रोक लेती है और वो बोलती है तुम्हारे मॉन्स्टर का दिमाग खराब हो गया, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। लेकिन ये लड़का यहाँ पर निंग्यू की एक नहीं सुनता है और वो इस मॉन्स्टर के पास भागते हुए जाने लगता है। इस चीज को देखकर निंग्यू इस लड़के को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक ये लड़का इस मॉन्स्टर के पास पहुंच गया होता है, जिसे देखकर ये मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है और वो उसके ऊपर हमला भी कर देता है, जिसे देखकर निंग्यू यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पर धूल हटती है तब हम लोगों को दिखाया जाता है इस मॉन्स्टर ने इस लड़के को मारा नहीं होता है। इस चीज को दूर से सुयान और डीमन किंग भी देख रहे होते हैं और डीमन किंग को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी भी अपने दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए रखा था। मुझे तो लग रहा था कि वह इस लड़के को यहाँ पर जान से मार डालेगा। इस पर निंग्यू यहाँ पर इन लोगों को बताने लगती है कि मुझे लगता है कि ये दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि तुम लोग इन दोनों के प्यार को यहाँ पर देख ही सकते हो। और मुझे तो लगता है जरूरी इस सेक्ट में कोई गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग जब से इस जगह पर आए हैं तब से हम लोगों को कोई भी इमोर्टल नहीं मिला है, बल्कि इस सेक्ट में हम लोगों को बस मॉन्स्टर मिल रहे हैं। और साथ ही मुझे लगता है कि इस चीज का यहाँ पर इन मॉन्स्टर लोगों के साथ जरूरी कुछ लेना देना है। इस बात को यहाँ पर सुनियान भी सुन रहा होता है और वो इन मॉन्स्टरों की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर डीमन किंग बोलता है बॉस क्या आपको यहाँ पर कुछ दिखा है जिसकी वजह से आप इन लोगों की तरफ देख रहे हैं। इस पर सुनियान कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर की बॉडी हवा में फ्लाई करने लगती है। इस चीज को देखकर इस लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुनियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन सुनियान ने अपने आसपास में एक सील बनाकर रखी होती है, जिसकी वजह से चाहे ये लड़का जितना भी सुनियान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है। और साथ ही सुनियान यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और कुछ ही देर में इस मॉन्स्टर की बॉडी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और इसकी बॉडी के टुकड़े यहाँ पर चारों तरफ फैल जाते हैं। इस चीज को देखकर यह लड़का इस मॉन्स्टर के पास जाते हुए यहाँ पर बहुत ही रोने लगता है। इस चीज को देखकर निंग्यू भी यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन अपेयर हो गया होता है और वो इंसानी रूप में होता है। इस चीज को देखकर डीमन किंग बोलता है अब मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है कि इन मॉन्स्टर लोगों की बॉडी के अंदर में ह्यूमन को कैद कर रखा गया है। इस पर निंग्यू बोलती है ऐसा कौन कर रहा है, अगर मुझे वो मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगी, क्योंकि उसने इसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। इस पर डीमन किंग यहाँ पर इन लोगों को बताने लगता है कि मैंने अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में आज तक नहीं सुना है कि किसी इंसान को किसी मॉन्स्टर में भी बदला जा सकता है, और यहाँ पर जो कोई भी ऐसा कर रहा है इसके पीछे उसका कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल मकसद होगा, तब जाकर उसने यहाँ पर ऐसा किया है। इस पर सुयान इन लोगों को बताता है कि ये लोग और कोई नहीं इमोर्टल हैं। इस बात को सुनकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये लोग इसी सेक्ट के बंदे हैं जिन्हें मॉन्स्टर में बदल दिया गया था। लेकिन तभी निंग्यू बोलती है क्या जितने भी गॉड हैं उन सभी लोगों को जीव पास द्वारा नहीं मार दिया गया था, और ये लोग यहाँ पर जिंदा कैसे हो सकते हैं। इस पर डीमन किंग बोलता है यदि हम लोगों को पता होता है कि इन लोगों के सेक्ट के साथ क्या हुआ था तो हम लोग इस चीज के बारे में बहुत ही आसानी के साथ पता लगा सकते थे, और हम लोग यहाँ पर चाहकर भी इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकते हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश की तो यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पर सुयान कुछ भी नहीं बोलता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।